नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में यामिनी को शेखर बताता है कि आहान कुछ काम से मनाली गया हुआ है। यह सुनते ही यामिनी समझने लगती है कि आहान जरूर सनाया को परेशान करने मनाली गया होगा। इसके बाद यामिनी ने भी मनाली जाने का प्रोग्राम बना लिया। यामिनी ट्रेन से मनाली के लिए निकल गई। स्टेशन पर सनाया अपनी मोम को पिक करने पहुंची थी। यामिनी सनाया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इसके बाद यामिनी सनाया को बताती है कि आहान भी मनाली में है। यह सुनकर सनाया हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान मनाली में है। यामिनी सनाया से कहती है, इस बार मनाली आने के मेरे 2 रीजन हैं। पहला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे रह रही हो। दूसरा, सनाया ने पूछा, दूसरा यह कि सानिया ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है और ब्लाइंड डेट की तारीख तय की है। यह सुनकर सनाया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, आहान से डिवोर्स हुए अभी हफ्ता भर हुए हैं और आप लोगों ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट भी तय कर दी है। लोग क्या सोचेंगे। सनाया कहती है, मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना है। यह सुनकर यामिनी गुस्सा हो जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सनाया अपनी ब्लाइंड डेट को लेकर यामिनी से लड़ पड़ती है और स्टेशन से बाहर निकल जाती है। स्टेशन के बाहर सनाया देखती है कि उसकी मासी सानिया और पलक कार में बैठे हैं। सानिया मौसी, आप यहाँ? सनाया ने पूछा। भले ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो सानिया और पलक के सामने अपना आपा नहीं खोना चाहती थी। वो अभी भी उसकी इज्जत करती थी। अरे मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तुम इतनी खूबसूरत हो। सानिया ने सनाया का गाल सहलाते हुए कहा। सनाया जितनी खूबसूरत थी, सानिया के लिए उतना ही अच्छा होता। थैंक यू, सनाया मुंह बिगाड़ते हुए कहा। वो जानती थी कि सानिया उसे ऐसा क्यों कह रही है। वो सानिया से नफरत करती थी, पर चाहे जो हो जाए यह सच नहीं बदल सकता था कि वो उसकी मौसी थी। सानिया को सनाया की तारीफ करते सुनकर पलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसे हमेशा लगता था कि अपने परिवार में वो सबसे खूबसूरत है, पर सनाया को देखने के बाद उसका यह भ्रम टूट गया था। सनाया सच में बहुत खूबसूरत है, पर क्या फायदा, वो अकेली है ना। पलक ने सनाया को ताना मारते हुए कहा। सनाया ने पलक की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो उस नकचढ़ी लड़की से बहस नहीं करना चाहती थी। वो अकेली है क्योंकि बेस्ट रिजर्व करती है। वो नालायक आहान सनाया के लायक बिल्कुल नहीं था। अच्छा हुआ तुम्हारा डिवोर्स हो गया, सानिया ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। इस वक्त सनाया उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे अभी भी आहान के खिलाफ कुछ सुनना मंजूर नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे साथ कोई अच्छा पार्टनर होना चाहिए। आहान इतना भी अच्छा नहीं था। सनाया को ऐसे देखकर सानिया ने अपना टोन बदल ली। जिस तरह सनाया उसे घूर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खा जाएगी। क्या सबने आहान आहान लगा रखा है। हमारा अभी डिवोर्स हुआ है। किसी को मेरी फीलिंग की परवाह है या नहीं, सनाया ने गुस्से में कहा। आहान का साइड लेने से बेहतर सनाया को लगा कि वो अपने आप को विक्टिम बना ले। इससे यामिनी और सानिया दोनों ही आहान के बारे में बोलना बंद कर देंगे। हाँ, जाने दो इन सब बातों को, सानिया ने कहा। सनाया,
मैंने तुम्हारे लिए एक डेट सेट की है। यामिनी ने तुम्हें इस बारे में बताया ही होगा ना। सानिया पलक के साथ स्टेशन इसलिए आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो सनाया को अच्छे से जानती थी। हाँ, सनाया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा है यामिनी ने तुम्हें बता दिया है। अब तुम कल सुबह अच्छे से तैयार होकर अपनी ब्लाइंड डेट से मिलना। अगर वो तुम्हें पसंद कर ले तो हम अगले हफ्ते तुम्हारी डेस्टिनेशन वेडिंग कर देंगे। सानिया ने कहा, मैंने कब कहा था कि मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ? सनाया ने पूछा, तुमने ही तो कहा कि यामिनी ने तुम्हें सब बता दिया है। सानिया ने कहा। फिर उसने यामिनी की तरफ देखा। हाँ, मुझे मोम ने बताया था, पर मैंने मिलने के लिए हाँ नहीं कहा और मैं मिलना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए आप उन्हें मना कर सकती हैं। सनाया ने रूखी आवाज में कहा, मौसी, आप अपने उस डायरेक्टर दुष्यंत के बारे में क्या सोचती हैं? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी भी उनसे मिलने के लिए हाँ नहीं कहा था। सनाया ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, क्या तुमने उनसे मिलने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सानिया ने कहा, नहीं, और मैं सोचूंगी भी नहीं। सानिया ने कठोरता पूर्वक कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम एक डिवोर्सी हो। अब तुम्हारे पास किसी का साथ होना चाहिए। डायरेक्टर दुष्यंत तुमसे मिलने के लिए मान गए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तुम ऐसी नाटक कर रही हो, तुम्हें इतना एटीट्यूड आया कहाँ से? सानिया ने कहा, मुझमें एटीट्यूड कहाँ से आया यह आपको जानने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपके उस डायरेक्टर दुष्यंत से नहीं मिलूंगी और नहीं डेट करूंगी। सनाया ने कहा और सानिया को गुस्से से देखा। इसके बाद वो वहां से चले गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सानिया ने वहीं खड़े खड़े अपना पैर गुस्से में पटका। यामिनी, तुम्हारी बेटी बहुत बदतमीज है। मैंने उसके भले के लिए सोचा और वो अकड़ दिखा रही है। सानिया ने यामिनी से कहा, सानिया, तुम गुस्सा मत करो, मैं सनाया से फिर से बात करूंगी। इस वक्त शायद वो उस फटीचर आहान के बारे में ही सोच रही है, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही है। यामिनी ने सानिया को शांत करने की कोशिश की। समझाओ अपनी बेटी को, बहुत सारी लड़कियां हैं जो दुष्यंत से शादी करने के लिए मर रही हैं, पर उन्हें तुम्हारी बदतमीज बेटी पसंद आ गई है। वो आहान से हर लिहाज में बहुत अच्छा है। डायरेक्टर दुष्यंत जैसा दामाद तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सानिया ने कहा, मैं समझती हूँ, मैं सनाया से बात करूंगी, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दो। यामिनी ने कहा। वो चाहती थी कि सनाया मान जाए। कुछ दिन? तुम्हारा दिमाग खराब है। कल उसे लेकर रेड मेपल होटल आ जाना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। सानिया ने कहा। वो पहले ही दुष्यंत से वादा कर चुकी थी कि वो उसे सनाया से मिलवाएगी। अगर वो सनाया से नहीं मिला तो उसकी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन खतरे में आ सकती थी। कल यामिनी के माथे पर पसीना आ गया। कुछ दिन का टाइम नहीं मिल सकता? सानिया को मनाना थोड़ा मुश्किल है। यामिनी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर दुष्यंत को कुछ और काम नहीं है? कल मतलब कल। अगर तुम माँ बेटी कल नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सानिया ने गुस्से में कहा। रिलैक्स सानिया, मैं सनाया को ले आऊंगी, डोंट वरी, यामिनी ने कहा। सानिया को गुस्सा देखकर यामिनी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बेटर, सानिया ने कहा और पैर पटकते हुए अपनी बेटी के साथ वहां से चले गई। मोम, आप इतना हताशापूर्ण क्यों चाहती हैं कि सनाया डॉक्टर दुष्यंत से मिलने के लिए मान जाए और उनसे शादी कर ले? अगर उनकी शादी के बाद
वो हमारे सिर पर बैठकर नाचने लगी तो पलक ने पूछा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार शादी हो गई तो सनाया हमेशा हमारी एहसानमंद रहेगी। आखिर एक डिवोर्सी को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, सानिया ने इतराते हुए कहा। सनाया भले ही यामिनी से बहुत गुस्सा थी, पर उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसका कार में इंतजार करने लगी। वो उसे लेकर होटल गई। यामिनी ने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि सनाया का रेड मेपल होटल ले जाने के लिए कैसे मनाए। सनाया, तुम मुझे होटल क्यों लाई हो? उस घर का क्या जो तुमने रेंट किया है? फाइनली यामिनी ने पूछा। यामिनी ने सोचा था कि सनाया उसे अपने घर ले जाएगी, पर उसने उसके लिए होटल में रूम बुक किया था। मेरा घर बहुत छोटा है, उसमें एक ही रूम है, वहाँ मेरा अकेला रहना ही सही है, आप होटल में रहिए, सनाया ने कहा। दरअसल सनाया ने यामिनी को अब तक अपने जॉब के बारे में नहीं बताया था। वो फाल्कन इंडस्ट्री में सीईओ थी। कंपनी की तरफ से उसे 2 BHK फ्लैट मिला था। ऊपर से उसका घर ऐसी जगह पर था जो एक सीईओ के लिए सुटेबल था। अगर यामिनी यह सब देख लेती तो उसे लगता कि सनाया के काम में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, यह बात है। यामिनी ने ज्यादा सोचा नहीं और सनाया की बात मान गई। सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद यामिनी ने कहा, सनाया, तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद सानिया के पति का कॉल आया था। वो हमें खाने के लिए रेड मेपल होटल में इनवाइट कर रहे हैं। रियली मॉम? मौसा जी हमें मिलना चाहते हैं? सनाया ने मुंह बिगाड़ा। वो जानती थी कि उसके मौसा जी बहुत नकचढ़े इंसान थे। ऐसा इंसान यामिनी से भला क्यों मिलना चाहेगा? हाँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हम इतने वक्त से मिले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया, यामिनी ने कन्विंसिंग टोन में कहा। यह सनाया को रेड मेपल होटल ले जाने की यामिनी की चाल थी। सनाया दुष्यंत से मिलने के लिए तो कभी नहीं मानने वाली थी, पर उसे किसी और बहाने से वहां ले जा सकती थी। एक बार सनाया रेड मेपल होटल पहुंच जाती तो फिर यामिनी उससे अपनी बात आसानी से मनवा सकती थी। सनाया का यामिनी की बात मान जाना बहुत जरूरी था। मॉम, यू आर टू मच। सनाया को लग रहा था कि यामिनी उससे झूठ बोल रही है। वो झूठ बोलकर सनाया को उस आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर ले जाना चाहती है। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, यामिनी ने कहा। ठीक है, फाइन, कल चलते हैं, सनाया ने कहा। वो यामिनी पर भरोसा कर चुकी थी। इस वक्त आहान अपने होटल रूम में था। उसे नहीं पता था कि उसका 2 एलिस वाला वीडियो और उसका और गीत का वीडियो वायरल हो चुका है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को हर जगह पोस्ट कर दिया था। गीत कपूर पहले ही बहुत फेमस थी और उसका वीडियो मिनटों में वायरल हो रहा था। उसे हमेशा बहुत अटेंशन मिलता था। आज उसके दोस्त आहान को भी बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला था। गीत के साथ ये आदमी कौन है? लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो गीत के साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सब तरह के कमेंट्स उनके वीडियो पर पोस्ट हो रहे थे। 2 घंटे में ही उनके वीडियो पर 20 मिलियन व्यूज आ गए थे। आहान का हिमानी के लिए पियानो बजाना, आहान और रोहित का झगड़ा, आहान और गीत की दोस्ती और उसका परफॉर्मेंस, यह तीनों चीजें आग की तरह फैल गई थी। जब बहुत सारे बड़े म्यूजिशियन ने उस वीडियो को देखा तो वो सब आहान से मिलने मनाली यूनिवर्सिटी पहुंचे, पर तब तक आहान वहां से जा चुका था। उन्होंने प्रिंसिपल से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि जब भी आहान वापस आए तब वो उन्हें जरूर बताए। वो सब आहान को अपना मास्टर मानने लगे थे।
वो सब आहान को ऑनरेरी प्रोफेसर की तरह हायर करना चाहते थे। आहान की परफॉर्मेंस ने सबको उसका दीवाना बना दिया था। प्रिंसिपल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आहान वापस कभी वहां आएगा। इस वक्त आहान को सिर्फ बड़े म्यूजिशियन और प्रोफेसर ही नहीं बल्कि कबीर और भाविक भी ढूंढ रहे थे। उन्होंने भी इस वीडियोस को देखा था, पर वो दोनों उसे उनके पियानो स्किल की वजह से नहीं बल्कि उसने रोहित को पंच की थी इस वजह से उसे ढूंढ रहे थे। रोहित जो ताइक्वांडो में ट्रेन था, आहान के एक पंच की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया था। इसका मतलब साफ था कि आहान एक फाइटर है। उस दिन कबीर ने आहान के बारे में जो सोचा था वो सच था। उसके पास अब आहान की आइडेंटिटी पता लगाने के बहुत सारे तरीके थे। उसने रोहित को पंच किया था, वो गीत का दोस्त था, और इसके अलावा उसने विजय जैन को रिजेक्ट किया था। इतनी हिम्मत किसमें हो सकती थी कि वो विजय जैन के इनविटेशन को मना कर दे। इतना ही नहीं, आहान ने विजय के बेटे को पंच किया था, पर फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। जो लोग आहान से बात करने आए थे वो भी वहां से बिना कुछ कहे चले गए थे। कबीर जब श्योर था कि आहान के बारे में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें पता नहीं चल रहा है। आहान सिर्फ एक घर जमाई तो बिल्कुल भी नहीं है। भाविक ने जो इंफॉर्मेशन निकलवाई है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। कबीर ने अपने मन में सोचा। कबीर और भाविक को जब पता चला कि आहान वहां से चले गया है तब वो राशि के पास आए। राशि, आहान कहाँ है? भाविक ने पूछा। तुम्हें क्या काम है उससे? तुम दोनों उसे क्यों ढूंढ रहे हो? राशि ने पूछा। राशि जानती थी जैसे उसे आहान के बारे में पता था वैसे इन दोनों को भी पता ही होगा। उसके हिसाब से वो दोनों यहाँ पर आहान को नुकसान पहुंचाने आए होंगे, इसलिए उसने आहान का पता सीधे सीधे नहीं बताया। राशि, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम आहान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तो माफी मांगना आए हैं, कबीर ने कहा। कबीर राशि के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत कहा। इस वक्त वो आहान के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वो बस शुक्र मना रहा था कि आहान उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा था। माफी? राशि कंफ्यूज हो गई। इतना घमंडी लड़का आहान से माफी मांगना चाहता है? यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, जो कुछ भी रेड मेपल होटल में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे हिमानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इसलिए मैं आहान से माफी मांगना चाहता हूँ, कबीर ने कहा। आहान के आइडेंटिटी के बारे में सोचकर इस वक्त तीनों घबराए हुए थे। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।